Hello bachcho, let's read this question. The question says an electron jumps from fourth orbit to first orbit in a hydrogen atom, right? The number of photons liberated out will be number of photons which will be liberated out will be option A 1, option B 2, option C 3, option D 6. Key concept for this question is transition. Transition in hydrogen atom. हमें क्या बोला क्वेश्चन में कि ट्रांजिशन हुआ है कहाँ से n इज इक्वल्स टू फोर्थ ऑर्बिट से n इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्बिट में, राइट? ट्रांजिशन हुआ है n इज इक्वल्स टू फोर्थ ऑर्बिट से n इज इक्वल्स टू वन ऑर्बिट में, ठीक है? तो हमसे पूछा है कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स लिबरेट होंगे वो कितने होंगे, राइट? वो किसके बराबर हो जाएंगे? वो बेसिकली बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के। किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स लिबरेटेड विल बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस दैट विल बी सीन। जब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाएगा तो हो जाएगा n2 माइनस n1 बाय n2 माइनस n1 प्लस 1 बाय 2। क्या आ जाएगा हमारे पास? हो जाएगा 4 माइनस 1 बाय 4 माइनस 1 प्लस 1 बाय 2, राइट? क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 3 इंटू 4 बाय 2 यानी 6 स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलेगी, यानी 6 photons will be liberated out। ऐसा हमने क्यों बोला कि number of photons will be equals to number of spectral lines? ऐसा इस वजह से, सी हमारे पास इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, इसको इनफ एनर्जी मिली, ये हायर एनर्जी स्टेट में गया। जब ये हायर एनर्जी स्टेट में गया तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या? एक्साइटेड स्टेट। जब ये एक्साइटेड स्टेट से वापस वापस नीचे ट्रांजिशन करता है तो ये क्या एमिट करता है? रेडिएशन एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, राइट? तो जितना ये स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलेंगी उतना ही नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी लिबरेटेड। हमारे पास 6 स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी, देखो n इज इक्वल्स टू 4 है, यहाँ पे बीच में n इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 2 भी होगा, ठीक? नाउ ट्रांजिशन हमारे पास पहला होगा n इज इक्वल्स टू 4 से n इज इक्वल्स टू 1। दूसरी पॉसिबिलिटी n इज इक्वल्स टू 4 से n इज इक्वल्स टू 2 तक, और तीसरी n इज इक्वल्स टू 4 से n इज इक्वल्स टू 3 तक, ठीक? फिर हमारे पास n इज इक्वल्स टू 3 से n इज इक्वल्स टू 3 से एक पॉसिबिलिटी n इज इक्वल्स टू 1 तक, और एक पॉसिबिलिटी कि हमारे पास n इज इक्वल्स टू 3 से n इज इक्वल्स टू 2 में जाए, और लास्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास n इज इक्वल्स टू 2 से n इज इक्वल्स टू 1 में जाए। तो ये 6 स्पेक्ट्रल लाइंस हमें देखने को मिलेंगी विच विल करस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट विल बी लिबरेटेड। इधर से इधर आएगा एक फोटोन निकलेगा, इधर से इधर आएगा तो फोटोन निकलेगा, इधर से इधर आएगा तो फोटोन निकलेगा। n इज इक्वल्स टू 3 से n इज इक्वल्स टू 1 में आएगा तो फोटोन निकलेगा, n इज इक्वल्स टू 3 से n इज इक्वल्स टू 2 में जाएगा तो फोटोन निकलेगा, और n इज इक्वल्स टू 2 से n इज इक्वल्स टू 1 में आएगा तो जाके फोटोन निकलेगा, यानी 6 photons will be liberated and 6 spectral lines उसके corresponding हमें देखने को मिलती है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।